आज का अपना टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर और दक्षिणी भारत की विजय। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक साम्राज्यवादी शासक कोई है तो उस व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने का साहस किया तथा उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक तुर्क अथवा मुस्लिमों की विजय पताका लहराई। अलाउद्दीन खिलजी की विजय यात्रा का वर्णन तत्कालीन इतिहासकार अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में किया है। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक माना जाता था। उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य यही था कि वे यूनानी महान सम्राट सिकंदर की तरह विश्व विजय करे। हालांकि उसने अपनी इस विश्व विजय योजना को अपने घनिष्ठ मित्र और दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क की सलाह पर रद्द कर दिया। अल्लाह उल मुल्क ने उसे ये सलाह दी कि उसे विश्व विजय अभियान से पहले संपूर्ण भारत अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी तुर्क इस्लामी झंडा की विजय पताका फहरानी चाहिए। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अब विश्व विजय के अभियान को स्थगित करते हुए भारत विजय को अपना लक्ष्य बनाया तथा उन प्रदेशों को जीतने की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया जो अब तक दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त थे। उसके विजय अभियानों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिणी भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय का लक्ष्य बनाया तथा अपने सर्वश्रेष्ठ सेना नायक उलुग खां और नुसरत खां को इस अभियान की कमान सौंपी। इन दोनों के द्वारा गुजरात के तत्कालीन शासक करण बघेला को पराजित किया गया तथा गुजरात को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का गवर्नर अब अलब खां को नियुक्त किया। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन की जो मुख्य विजय है वो है रणथंबोर विजय। इसका जो मुख्य कारण था वो गुजरात विजय में ही छुपा हुआ था। गुजरात विजय के दौरान नव मंगोल सैनिक और खिलजी सेना के सैनिकों में लूट के धन को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी की तुर्क सेना को मारकर ये मंगोल सैनिक रणथंबोर में शरण के लिए आ गए। रणथंबोर का तत्कालीन शासक चौहान वंश का राजा हमीर देव था, जो कि अपने सत्य वचन और हट के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उलुग खां और नुसरत खां को रणथंबोर विजय हेतु भेजा गया। रणथंबोर का सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि दिल्ली और गुजरात को जो जोड़ने वाला मार्ग था उसमें रणथंबोर
सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था और इस वक्त रणथंभौर पर चौहान वंशों का एकाधिकार था। इस प्रथम आक्रमण में रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने नुसरत खां को पराजित कर दिया और इस प्रथम आक्रमण में नुसरत खां की युद्ध में मृत्यु हो गई और उलुग खां को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। जब इसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो एक विशाल सेना के साथ वे स्वयं दिल्ली से आया और रणथंभौर पर चढ़ाई कर दी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए रणथंभौर पर विजय ही अपना ध्येय बनाया। इसके लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के 2 मंत्रियों रतिपाल और रणमल को लालच देके रणथंभौर दुर्ग के गोपनीय मार्ग का पता पूछ लिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट कूटनीति के द्वारा रणथंभौर पर विजय का सपना पूरा किया। राजस्थान के इतिहास में प्रथम जौहर की घटना इसी समय हुई। रणथंभौर विजय के दौरान ही रंग देवी के नेतृत्व में राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर हुआ। यह जौहर जल जौहर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अर्थात रंग देवी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जल समाधि ली। इसमें राजस्थान के इतिहासकारों और भारतीय इतिहासकारों की कलम में कुछ भिन्नताएं हैं। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में हमीरदेव चौहान की सेनाएं विजय प्राप्त कर चुकी थी और विजय के जोश और आवेश में कुछ नवयुवक सैनिक जो कि दुश्मन अर्थात तुर्क और मुस्लिमों के झंडे लेकर रणथंभौर के दुर्ग की ओर रवाना हो चले थे। दुर्ग की महिलाओं ने जब ये देखा कि घुड़सवार पे जो सैनिक आ रहे हैं उनके हाथ में जो झंडा है वो रणथंभौर का ना होकर तुर्क अथवा मुस्लिमों का झंडा है, उन्होंने ये सोचा इस युद्ध में रणथंभौर की पराजय हो गई है और उन्होंने जल समाधि ले ली। जब इस घटना की जानकारी हमीरदेव चौहान तक पहुंची तो उसने आत्मग्लानि के फलरूप अपने इष्ट देव भगवान शिव को अपना शीश काट कर अर्पण कर दिया। यह वाकया राजस्थान के इतिहासकारों के द्वारा वर्णित है। हमीरदेव चौहान जो कि राजस्थान के इतिहास में अपने हट और सत्य वचन के लिए प्रसिद्ध था, उनके लिए एक दोहा है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार और तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात जंगल में शासन करने के लिए सिंहनी एक ही बच्चे को जन्म देती है। सतपुरुष अगर एक बार कोई वचन ले ले तो आजीवन उस पर रहता है और वैसे ही केले का फल एक बार पुष्प अथवा फल देता है। इसी प्रकार नव यौवना के तेल की रस्म भी एक बार होती है और उसी प्रकार हमीर ने अगर कोई एक बार वचन ले लिया तो वह आजीवन उस पर प्रणहित रहता है।
गुजरात विजय के बाद, रणथंबोर जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला टारगेट था वो है चित्तौड़ अभियान। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। पद्मनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का प्रथम जौहर भी 1303 में इसी दौरान हुआ था। यहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे और गोरा और बादल के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने अपनी शौर्य और वीरता का परिचय दिया था। भारतीय इतिहास में पद्मनी का और चित्तौड़ का यह जौहर अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है। इसी प्रकार अब अलाउद्दीन खिलजी के मार्ग में उत्तर भारत में जो राज्य था वह था मालवा। यहाँ के शासक महालक देव और प्रधानमंत्री कोका प्रधान थे। अन्ना उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी गई और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने महालक देव को पराजित करके विजय प्राप्त की। अन्ना उल मुल्तानी को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। अगली जो उत्तर भारत की प्रमुख विजय है वो है सिवाना। सिवाना राजस्थान के बाड़मेर जिले में। यहाँ का शासक शीतल देव था, जिसको पराजित करके कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया और सिवाना का नाम बदल के खैजाबाद कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के मार्ग में उत्तर भारत में अब कोई राज्य बचा था तो उसका नाम था जालोर। यहाँ का शासक था कान्नड़ देव। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना इनको परास्त करने हेतु भेजी गई तथा कान्नड़ देव के द्वारा इस सेना का सामना किया और अंत में कमालुद्दीन गुर्ग ने इन्हें पराजित करके जालोर में भी तुर्क सत्ता की स्थापना की। कान्नड़ देव के पुत्र का नाम था बीरम देव। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार कान्नड़ देव के पुत्र बीरम देव और औरंगजेब की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम संबंध हुए। फिरोजा ने कान्नड़ देव के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो उससे विवाहित करना चाहती है, लेकिन बीरम देव ने स्पष्ट मना कर दिया। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसने फिरोजा की शादी का प्रस्ताव कान्नड़ देव के सामने रखा और कान्नड़ देव ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर चढ़ाई की। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में कान्नड़ देव और बीरम देव दोनों ही मारे गए। उत्तर भारत की विजय संपूर्ण करने के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करना। दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने के उसके दो मुख्य लक्ष्य थे। के.एस. अयंगर की पुस्तक साउथ इंडिया एंड हर मोमडन इंडिवर्स में उन्होंने लिखा है कि दक्षिणी राज्यों के पास मौजूदा धन संपदा को प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य लक्ष्य था तथा उसके अलावा इसका जो दूसरा लक्ष्य वो ये था कि दक्षिणी भारत के राज्यों को अपने अधीन करना ताकि उनसे वार्षिक टैक्स वसूल कर सके। दक्षिणी राज्यों के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा थी। इसका उल्लेख इटली यात्री मार्को पोलो ने भी अपनी यात्रा में किया है तथा अलाउद्दीन खिलजी इससे पूर्व अपने चाचा के कार्यकाल में दक्षिण के देवगिरी राज्य पर
सैनिक अभियान कर चुका था, जहां इसे अत्यधिक धन प्राप्त हुआ था। उस समय दक्षिणी भारत में 4 मुख्य राज्य थे: देवगिरी, काकतीय वंश का वारंगल, होयसल वंश का द्वार समुद्र और पांड्य वंश का मदुराई। दक्षिणी भारत के इन 4 राज्यों के विरुद्ध सैनिक अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। इन 4 सैन्य अभियानों में सर्वप्रथम देवगिरी के विरुद्ध सैन्य अभियान किया गया। यहाँ के शासक राजा रामचंद्र देव थे, जिन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। परिणाम स्वरूप इन्हें दिल्ली लाया गया तथा इन्हें राय रहान की उपाधि दी गई और नौसारी का जिला भी दिया गया। बदले में इन्होंने दक्षिणी भारत के सैन्य अभियानों में अपनी सैन्य शक्ति को मदद औरंगजेब को करने का वादा किया था। दूसरा जो सैन्य अभियान मलिक काफूर के द्वारा किया गया वो काकतीय वंश के वारंगल राज्य के विरुद्ध था। यहाँ पे वीर बल्लाल सेकंड शासक था, जहाँ से इन्हें अथाह धन संपदा प्राप्त हुई तथा साथ में ही कोहिनूर हीरा इन्हें यहीं से प्राप्त हुआ था, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। तीसरा जो मुख्य राज्य है जहाँ पर मलिक काफूर ने सैन्य अभियान किया वो है होयसल राज्य का द्वार समुद्र। यहाँ के प्रताप देव के विरुद्ध सैन्य अभियान किया गया, जिसमें इन्हें अथाह धन संपदा और विजय प्राप्त हुई। अंतिम जो दक्षिणी भारत का राज्य था वह पांड्य राज्य वंश का मदुराई राज्य था। यहाँ पे सुंदर पांडे और वीर पांडे नामक 2 भाइयों में व्यक्तिगत मतभेद हो गए, जिसके कारण मलिक काफूर ने यहाँ पर सैनिक चढ़ाई की। दोनों भाई राजधानी छोड़ के चले गए। हालांकि पांड्य अथवा मदुराई राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन सर्वाधिक धन इन्हें इसी राज्य से लूट में प्राप्त हुआ था। इन राज्यों की विजय के उपरांत उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक अलाउद्दीन खिलजी का यह विजय अभियान संपन्न होता है तथा दक्षिणी भारत में रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद जब शंकर देव शासक बना तो उसने वार्षिक कर देने से मना कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा देवगिरी पे आक्रमण किया। इस प्रकार ये उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की अलाउद्दीन खिलजी की विजय संपन्न होती है, जिसमें देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के द्वारा उसे सहायता दी गई। तब उठ के क्यों आए? बंद ही नहीं हुआ।